हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जहां मैंने आपको बताया था कि क्लास फर्स्ट के मैथमेटिक्स से वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको डेमो के लिए 110% पूछे जा सकते हैं, कंफर्म है वो। ओके, तो आपको वो सारे के सारे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने हैं और जो चैप्टर को मैंने आपको थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट बताया है उसको भी आप जरूर समझिए और थोड़ा सा डेमो का आइडिया जरूर लेके जाएगा, क्योंकि इन केस वो अगर आपके सामने बुक ओपन करके बोलते हैं कि आपको ये चैप्टर पढ़ाना है तो फिर डिफिकल्टी आ जाती है। दैट्स वाई आई वांट कि आपको हर एक चैप्टर का एटलीस्ट आइडिया हो कि किस टॉपिक के चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो तो हमने बात की थी क्लास फर्स्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लास सेकंड के बारे में। अब क्लास सेकंड के जो चैप्टर्स है उसके आपको नेम ही देख के लग रहे होंगे, कुछ तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहे होंगे और कुछ आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे कि उसमें कहना क्या जा रहा है। ओके, सो आइए उसे हल्का हल्का देखते हैं और फिर हम यहाँ भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको तैयार करके जाने हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैथमेटिक्स है उसके डेमो के लिए बेसिकली आपको 6 से 7 टॉपिक तो प्रिपेयर करना ही करना है किसी भी हालत में। वो पहले मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, और ये जब आपको मेंशन करने जा रही हूँ ना, ये ओवरऑल के लिए, ठीक है, लाइक क्लास फर्स्ट से लेके पूरा क्लास 5th तक का है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, जितने भी बेसिक होते हैं। तो हमारे मैथ्स में यहाँ पे 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, जो कि ये सबसे पहला एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन डिविजन, देन मल्टीप्लिकेशन। तो इसको तो आपको करके जाना ही जाना है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं आपके जो अदर टॉपिक्स है, जैसे कि आपका आ गया यहाँ पे डेटा हैंडलिंग। ठीक है, जो कि आप देखते हो, मैंने आपको पहले भी बताया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था क्लास फर्स्ट के भी टॉपिक में दिया गया था। ओके, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ आपसे, क्लास फर्स्ट के मैथ्स बुक में मेंशन है। डेटा हैंडलिंग हो गया, उसके बाद पैटर्न, जो कि आप यहाँ भी देखेंगे और आपने क्लास फर्स्ट में भी देखा था। ठीक है, तो पैटर्न्स भी काफी अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पैटर्न्स पे आप डेमो कैसे देंगे। उसके बाद आपका टॉपिक यहाँ पे आ सकता है दिस वन, पेरीमीटर, जो कि काफी पूछते हैं। एरिया, ओके, उसके बाद वॉल्यूम पूछ सकते हैं, वॉल्यूम कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस। ओके, आपको ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में प्रोवाइड किया भी है। ठीक है, इसका टॉपिक आप देख लेंगे यहाँ पे, ये है पेरीमीटर। ओके, थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैंने आपको बता दिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी 2 टाइप का हो सकता है, कैरी वाला, सिंपल वाला, तो आई होप वो आपको आइडिया होगा। ठीक है, और जब आप एक चीज और, जब आप बताओगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो वहीं पे आपका आ जाएगा रिपीटेटिव एडिशन वाला कंसेप्ट और यहाँ पे आ जाएगा रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट। आई होप और सारी बातें आप समझ रहे होंगे। उसके बाद मेजरमेंट को भी जरूर इंक्लूड करिएगा, ताकि ये चीज हो कि मेजरमेंट आपको पता रहे कि अगर वो आपको ये टॉपिक देते हैं तो आपको ये बात पता हो कि कभी भी अगर बच्चा क्लास वाइज, मैं बता रही हूँ, अगर बहुत छोटा बच्चा है, क्लास फर्स्ट का बच्चा है, तो हमेशा उसको पहले हैंड स्पैन से कोई चीज सिखानी है। सेकंड में भी यहाँ पे हैंड स्पैन के बारे में सारी बातें हुई थी, फिंगर के बारे में बातें हुई थी, मैथस्टिक के हेल्प से मेजरमेंट की बातें हुई थी। मैंने आपको सारे के सारे डेमो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो सब जरूर देखिएगा। फिर जैसे जैसे क्लासेस हायर होंगी तब हम बात करेंगे मीटर सेंटीमीटर। तो ओवरऑल मेजरमेंट को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ जो कि आपको पढ़ने ही है। ओके, 1 से लेके 5 तक के पढ़ने ही है, पूरे के पूरे हर एक क्लास के लिए पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लेस वैल्यू, यस ये मिस हो रहा था, प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, प्लेस वैल्यू को जरूर आपको पढ़ाना है। और यस, शेप्स के बारे में मैंने आपको बताई दिया। हाँ, शेप्स यहाँ पे मिस हो गया, शेप्स के बारे में जरूर पढ़ाएंगे। तो इतने आप बेसिक टॉपिक हैं जो कि आप जरूर करके जाइए। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और यस, एलसीएम एचसीएफ की सारे भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं ये पे लिख दे रही हूँ वरना मिस हो जाएगा। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, फैक्टर्स हो गए, मल्टीपल्स हो गए, तो आपके यहीं पे आ गए। जब आप बच्चे को मल्टीपल सिखा लेते हो तो वहीं से सिखाते हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम, और जब आप फैक्टर सिखा लेते हो तो फैक्टर से ही सिखाते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। ओके, इतनी बातें आपको कवर करनी ही करनी है पूरी की पूरी मैथ्स में, मतलब 1 to 5 के। आई होप इतना समझ में आया। अब आइए देखते हैं इसी में से कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाने हैं। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर है, अब बात करें हम क्लास सेकंड की मैथ्स की बुक में, जहां पे हम देखेंगे, मैं आपको ब्लू सर्कल करके बता दूंगी कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको डेमो प्लस समरी जरूर देख के जाना है। ओके, पहला है, आपको देखिए व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज रॉन्ग, ये पहला चैप्टर है। आई होप आपने देखा भी होगा इस पर डेमो समरी। इसमें क्या बातें की गई थी, इसमें शेप्स को लेके की बातें की गई है, लाइक बेसिकली शेप नहीं, बस लॉन्ग और राउंड ऑब्जेक्ट्स को लेके बातें की गई थी, जैसे कि पेंसिल हो गया, बॉल हो गए, जितने शेप्स राउंड होते हैं। ठीक है, इसके बारे में नॉलेज है, तो आप इसको बेसिकली बस ऐसे देख सकते हो। आपको ये पता हो कि इस चैप्टर में बात क्या हुई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट हाँ ठीक है, इसको आप देख के जरूर जाएं, ताकि इन केस अगर वो आपको चैप्टर खोल के दे तो आपको पता रहे। ठीक है, नेक्स्ट काउंटिंग इन ग्रुप्स। काउंटिंग इन ग्रुप्स क्यों हेल्पफुल है, ये इसलिए हेल्पफुल है, जैसे मान लीजिए बच्चा जब काउंटिंग करना सीखते हैं, उसके पास कुछ चीजें हैं तो उसको अलग अलग काउंट करते हैं। तो अब जो ग्रुप में काउंटिंग सिखाते हो, यहाँ पे ये बातें हो रही थी, तो ये भी आप कह सकते हो
इंपॉर्टेंट है, बट इससे जुड़ा हुआ चैप्टर ये है। तो आइए पहले इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। काउंटिंग इन टेंस। आप सोचो अगर आपने काउंटिंग इन टेंस सिखा दे, काउंटिंग इन टेंस आई होप आपको याद आ रहा होगा, क्लास फर्स्ट में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है, जहां बंडल्स के थ्रू सम सिखाते हैं ना, 10 के बंडल्स बनाते हैं और फिर हम काउंटिंग सिखाते हैं। वही चीज ये भी है, वही चीज, सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप अगर तैयार कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। काउंटिंग इन ग्रुप्स अंडरस्टूड है, आप ऐसे बता सकते हो। अगर वो आपसे, बस ये मैं बार बार आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको हर एक टॉपिक का इंडेक्स को पढ़ के पता हो कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपसे पूछे तो आपको एनसीईआरटी की नॉलेज रहे। बट अपने साइड से आप इतना माइंड यूज करेंगे कि हाँ जी मैं इसमें काउंटिंग टेस्ट आराम से मैं पढ़ा लूंगा, मैंने फर्स्ट क्लास की भी डेमो देखी, सेकंड में भी डेमो वैसे ही मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन भी किया था डेमो देते वक्त। फिर बात करेंगे पैटर्न्स का। पैटर्न्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं यहाँ पे मैं ये बात करूंगी। और अच्छा हाँ, ये वाला मिस हो गया, हाउ मच कैन यू कैरी जो चैप्टर ये अलग है, जो कि आपके क्लास फर्स्ट में नहीं मेंशन था। तो इसमें बात की गई है वेट की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली बच्चों को ये बताया गया है वेइंग मशीन के जो होता है बैलेंस के कंसेप्ट के बारे में, जो वेट आपका बैलेंस होता है, तराजू जो होता है उसके बारे में बताया गया। तो एग्जाम्पल लिया गया सीसो वाले का, है ना, सीसो जो आपका झूला होता है बच्चे का, तो आप उसको लेके ये आइडिया लेके आप उन्हें आराम से बता सकते हो वेट के बारे में, कैसे वेट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कहलाएगा, क्योंकि ये आपको फर्स्ट में मेंशन नहीं था, दैट्स व्हाई मैं आपसे बोलूंगी इसको देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे वेट का कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। वेट बैलेंस में मैं कह सकती हूँ आपसे, ठीक है, वेट बैलेंस, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ओके, वेट बैलेंस, चलो ठीक है। देन आते हैं आगे फुटप्रिंट्स। ये अच्छा चैप्टर है। फुटप्रिंट्स आपको पढ़ के लग रहा होगा क्या कहना चाह रहा है, तो फुटप्रिंट्स में ट्रेसिंग के हेल्प से बच्चों को शेप सिखाया गया है, ठीक है। इसमें शेप्स के बारे में जिक्र हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको कहा भी था इंपॉर्टेंट है। शेप्स का मतलब हो गया रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारे शेप्स बच्चा कैसे बनाएगा, तो ये वाले आपको पक्का कवर करके जाना है, क्योंकि ये टॉपिक भी सुनने में अलग लग रहा है, फुटप्रिंट आपको जरूर पढ़ के जाना है। फिर बात करेंगे जक्स एंड मक्स। ये कहाँ आ गया, देखिए इसके अंदर आ गया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में, ठीक है। तो यहाँ से इसको जरूर पढ़ के जाएं, इससे आपको आइडियाज मिलेंगे पढ़ाने के कि आप कैसे वॉल्यूम कैपेसिटी पढ़ा सकते हो। तो इसका डेमो समरी जरूर देख के जाएंगे आप। टेंस एंड वंस मैंने आपको बताया, ये क्या है, प्लेस वैल्यू। तो देखिए टेंस एंड वंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप बच्चे को ये वाला चैप्टर पढ़ाओगे, कहाँ गया ये वाला, गिव एंड टेक, जिसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वाला कंसेप्ट है, जो कि कैरी वाला है, क्योंकि क्लास सेकंड का बच्चा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इस पे 2 सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड किया है, एडिशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, ठीक है, बोरोइंग और कैरी ओवर एडिशन का। वो मैंने आपको बार बार बताया था, वो इसी यहाँ पे कंसेप्ट से निकला है। टेंस एंड वंस पढ़ा रहे हो आप बच्चों को, क्यों, ताकि बच्चा 1 समझ पाए, 10 समझ पाए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा प्लेस वैल्यू का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरव्यू कहते हैं प्लेस वैल्यू के लिए, तो ये वाला आपको चैप्टर हो जाएगा काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपका माई फंड है, इसको आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, इग्नोर का सेंस है, ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उस केस में आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स आपको बच्चों को बताना है डेज के बारे में, ठीक है, मंथ के बारे में। और इसे में आपको याद होगा मैंने आपको बिफोर का आफ्टर का भी कंसेप्ट बताया था, जहां पे ये था कि मंडे के बाद क्या आता है, मंडे से पहले क्या आता है, ये वाली चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चैप्टर में बातें की गई हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, डेज के बारे में, मंथ के बारे में, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर की गई है। तो आप उसको थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, फिर भी समरी देख लीजिएगा एक बार, ताकि इन केस वो आपसे अगर चैप्टर के पूछते कि चैप्टर में बारे में क्या है माई फंड है, तो आप बस पढ़ के भी बता सको कि सर इसमें डेज एंड मंथ के बारे में जिक्र है, साथ साथ बच्चों को कुछ फेस्टिवल्स की नॉलेज दी गई है, जो हमारे यहाँ जो सीजन्स होते हैं वो जो सेलिब्रेशन होता है, इन सब के बारे में नॉलेज दी गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऊपर तो नॉलेज जरूर होनी चाहिए, एकदम ब्लैंक बनना भी तो सही नहीं है। फिर आगे मूव करते हैं ऐड आवर पॉइंट्स, तो बहुत इजी हो गया, एडिशन, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हो इग्नोर, क्योंकि एडिशन वाला ही कंसेप्ट अभी आपको यहाँ मिल जाएगा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऐड आवर पॉइंट्स, आई होप आपको समझ में है ना, ऐड आवर पॉइंट्स क्या था। इसमें बच्चों को ना बेसिकली बताया गया था कि आप एडिशन कैसे सिखाओगे, एकदम बेसिक वाली बात है, मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था नंबर चार्ट के हिस्से, नंबर चार्ट आप लेंगे, 2 बच्चे थे गेम वगैरह खेल रहे थे, तो उनके स्कोर्स को ऐड करा गया था। तो पहले नंबर चार्ट का हेल्प ले रहे थे, बाद में उन्हें धीमे धीमे कैरी वाला एडिशन सिखाया गया विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा के, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एडिशन भी सिखाने में आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लास सेकेंड में डबल डिजिट के एडिशन की बात हो रही है, जहां पे पहले हमने बताया स्कोर के बच्चों के पॉइंट्स मैंने ऐड कराए, ठीक है, गेम को प्ले करा के, फिर हमने धीमे धीमे बच्चों को कैरी वाला भी एडिशन सिखाया, जो कि आपका गिव एंड टेक वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए कनेक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको वो पूरा एकदम से आना चाहिए, ठीक है। अब वो समझ होगी, वो इजी चैप्टर है, बहुत इजी, कुछ है ही नहीं, एडिशन ही है घूम फिर के।
फिर लाइन्स एंड लाइन्स, ये बढ़िया चैप्टर है। लाइन्स एंड लाइन्स में क्या है स्टूडेंट्स, आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इन सारे लाइन्स की हेल्प से बताया क्या गया है कि जैसे आपको अल्फाबेट्स के बारे में ABCD किससे कैसे कॉम्बिनेशन से बना होता है, कर्व लाइन यूज होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है। यहाँ पे बेसिकली बच्चों को टाइप्स ऑफ लाइन बताए गए हैं, जो कि होता है स्ट्रेट एंड यहाँ पे कर्व लाइन के बारे में बात हुई है। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसको आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने बोला आपको कि आपको लाइंस पढ़ाना है क्लास सेकंड के बच्चे को एग्जैक्टली, तो आपका शुरुआत यहीं से होना चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया था यहाँ पे कि बच्चों ने स्टंप रखा, अलग अलग पोजीशन में रखा, ठीक है, किसी ने ऐसे रखा, किसी ने ऐसे रखा, किसी ने एकदम से उसको स्लीपिंग पोजीशन में रखा। तो यहीं से आप ऐसे उठा के बच्चों को फिर बता सकते हो कि डिफरेंट वे है जिसमें हमने रखा। तो यहीं से आता है स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, फिर आपने कर्व लाइन को भी बता दिया। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने बताया कैसे ABCD 1 2 3 साइन नंबर्स लिखे जाते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। देन गिव एंड टेक समझ में आ रहा होगा आपको, एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कहूंगी इसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है और इसमें बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है इस चैप्टर की हेल्प से। ये जो लिखा हुआ है ना 8th वाला चैप्टर टेंस एंड वंस, इसके ही हेल्प से ब्रेक करके बेसिक कंसेप्ट बताया गया है कि क्यों जब हम कैरी लेते हैं, क्यों जब हम सब्ट्रैक्शन में कैरी लेते हैं, तो क्यों जब हम कैरी लेते हैं तो क्यों नहीं 1 नंबर आके ऐड होता है, क्यों पूरा 10 आके ऐड हो जाता है। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे जरूर देखिएगा। ये आपसे इंटरव्यू पूछ भी सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो इसी का पार्ट है ये एडिशन का, ठीक है। जरूर देखेंगे ये कैरी ओवर एडिशन एंड कैरी ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये इसी में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, इसको आप बिल्कुल डीप नहीं करेंगे। अब है द लॉन्गेस्ट स्टेप, अगेन यहाँ पे मेजरमेंट की बातें हुई है दी लॉन्गेस्ट स्टेप पे। तो इसमें क्या बताया गया, बेसिकली वही सारी बातें, हैंड स्पैन की बातें। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका क्लास से फर्स्ट वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे वहां पे बस हैंड स्पैन के बारे में बात हुई थी, यहाँ पे बच्चों को फिंगर से भी मेजरमेंट सिखाया जा रहा है कि अगर आपको छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करना, जैसे कि आपको अपना शार्पनर, आपको इस मार्कर का क्या, आप तो देखो ये हैंड स्पैन से नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फिंगर्स की हेल्प ले रहे हैं। तो ये बेसिक बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हुआ है। तो क्या कर सकते हो आप, अपने डेमो का जब तैयारी करोगे तो आप दोनों चैप्टर को मिक्स कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या, क्योंकि देखो स्टार्ट तो हमेशा आप वहीं से है ना करोगे। हाँ, लेकिन वो अगर उन्होंने क्लास मेंशन कर दिया सेकंड, तो आप आराम से इजीली इसी को ऐड कर सकते हो। क्लास, यही तो बात है, आपको क्लास सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्लास आपको क्या मेंशन करते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे बर्ड्स कम बर्ड्स को। ये मैं अगेन आपसे बोलूंगी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, क्यों, आपने यही चैप्टर यहाँ पढ़ लिया। ये क्या है, ये बस आपको एक प्रैक्टिस, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज गिवन है, दैट्स इट। यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बन रहा है वो एक चीज है जो मुझे अभी याद आ रही है, वो है वर्ड प्रॉब्लम, जिसपे मैंने आपको डेमो वीडियो भी प्रोवाइड किया है। आप ये दे सकते हो कि अगर मुझे 2 डिजिट वाले नंबर की क्या बताना है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 ही चीजें यहाँ पे, तो कैसे बताएंगे। तो अगेन जैसे अपने क्लास फर्स्ट में आपको याद होगा, आपने चॉकलेट्स का यूज किया था, बस आपने क्या किया था, सिंगल 1 चॉकलेट 7 चॉकलेट ऐसे यूज किया। यहाँ पे कुछ और करिए, थोड़ा बड़ा नंबर, आप बोल दो कि लाइक शाम के पास 12 चॉकलेट है, राज के पास 39 चॉकलेट्स है, तो क्या करेंगे, ओवरऑल कितनी चॉकलेट्स हुई, तो आपने उसको एडिशन बताया, दैट्स इट। क्या किया, नंबर खाली चेंज किया, दैट्स इट। अब जब नंबर चेंज किया तो क्या एडिशन का भी डिफरेंट नहीं होगा, होगा डिफरेंट। तो कहाँ चले जाएंगे, आप चले जाएंगे कूद के चैप्टर नंबर 12 में, गिव एंड टेक, जहां पे मैंने आपको बता रखा है कैरी ओवर एडिशन। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा यहाँ पे इससे रिलेट कर रहा है। ओके, बस एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम, दैट्स इट। ओके, चलो अब लास्ट है हाउ मेनी पोनीटेल्स। ये क्या है बकायदा, ये जो चैप्टर है पढ़ने में तो अजीब सा आपको लग रहा होगा, बट ये है फ्रेंड्स डेटा हैंडलिंग, इसके बारे में है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए आपने क्या किया था, क्लास फर्स्ट में आपने बेसिक डेटा हैंडलिंग बच्चों को बताई थी, ठीक है, एकदम से बेसिक वाला कि क्या उसका लाइक बस आपने टर्म बताया और आपने बताया कि कैसे हमें अच्छे से अरेंज करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे आप यहाँ पे बच्चों को टेबल बना के लिखना सिखा रहे हो, साथ साथ आप उनसे क्वेश्चन भी बता रहे हो कि डेटा हैंडलिंग से कुछ क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। इसी में से अब आप देख सकते हो कौन सा टॉपिक इन सबसे ज्यादा के मैच कर रहा है, ठीक है। तो यही आपको बेसिक पढ़ना है, इसी के थ्रू ये आप समझ लो बस आपका मैथमेटिक्स डेमो के लिए ये है रामबाण। अगर आपने इसको रेडी कर लिया तो आपके ऑटोमेटिक सारे चैप्टर तैयार होंगे। ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तैयार तो करना है एडिशन, लेकिन क्लास का ध्यान रखना है, ठीक है। देन सिमिलरली आपको डेटा हैंडलिंग का तो ध्यान रखना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट में कैसे बातें की गई है, सेकंड में कैसे बातें की गई है, ठीक है। अभी मैंने आपको फर्स्ट सेकंड में ज्यादा फोकस करूँ कि मैंने अभी आपको उसी का डेमो वीडियो सारे के सारे प्रोवाइड कर रहे हैं विद समरी। अब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ का भी देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। टिल देन आप इतने चैप्टर प्रिपेयर करिए, कितनी मैंने आपको बातें बताई। यस, एक चीज और मिस हो गया मुझसे,
क्लास सेकंड में काउंटिंग इन ग्रुप्स में आपको याद होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ये 4 टर्म्स वहां इंट्रोड्यूस किए गए थे किसमें, काउंटिंग इन ग्रुप्स में। तो इसलिए ये चैप्टर में ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। कार्डिनल, ऑर्डिनल नंबर, आई होप आपको आइडिया होगा, मैंने बताया भी था आपको कि जब पोजीशन की बातें करते हैं तो क्या होता है, जब आप काउंटिंग करते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो नहीं देखा तो वीडियो जाके जरूर देखेंगे ताकि आपको वो हेल्पफुल लगेगा। और इन केस आपको इंटरव्यू ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर आप बोलोगे सर ये तो चैप्टर में था नहीं, तो ये आपकी हो जाएगी प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि ऑलरेडी क्लास सेकंड में सेकंड ही चैप्टर में मेंशन है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, ताकि जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस हो आप उन सबका आंसर बेसिकली आराम से दे सके। इनफैक्ट अगर वो आपसे पूछते भी हैं कि क्लास सेकंड और फर्स्ट की बुक में एडिशन पढ़ाने में अंतर क्या है, क्या आप ये बात बता पाएंगे, तो आपके पास जवाब आराम से ये बात तैयार रखी होगी, यस सर ऑफ कोर्स हम इस बात का आंसर दे सकते हैं आपको। सेकंड क्लास में कैरी की बातें की गई हैं, जबकि फर्स्ट क्लास में हम नॉर्मल बच्चे को भी सिंगल एडिशन वाला सिखा रहे हैं, सिंगल नंबर्स का एडिशन। तो ऐसे करके आप डिफरेंसेस भी साथ साथ देखते चलिए। ठीक है, इतना टिपिकल नहीं जितना आप सोच रहे कि मैम कैसे दिमाग में स्टोर रहेगा। अभी देखो मैंने आपको चार्ट के कितने कम चैप्टर्स कर दिए है ना, इतने तो आपको देखने ही देखने पड़ेंगे। जो लेफ्ट चैप्टर है उसका बस आप एक बार डेमो देख लीजिए, मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इन सबका, तो आप प्रैक्टिस करके एकदम पक्का वाला करके आपको जाना है, जैसे कि आप देख रहे हो इसी से टॉपिक लाइक कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने इस वीडियो के लिए भी बोला था, दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, बहुत डेली नहीं करते। अब आपको आज इवनिंग में ही आपको ईवीएस के 3 चैप्टर्स के डेमो आज ही मैं प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज आई वांट कि जल्दी से मैं क्लास 3 के भी ईवीएस फिनिश कर दूं ताकि हम नेक्स्ट में मूव कर सके। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।